बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नदाफ़। नाज़रीन, 14 जून को शुरू होने वाली बारिश मुल्क की तारीखी इस चीज़ को बयान करती है कि इतनी तबाही जो है 14 जून से जो बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ था और आज तक जो सिलसिला चल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा तबाही सामने दिखने में आ रही है। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान जो है तकरीबन ही बुरी तरह से जो इसको मुतासर किया हुआ है बारिश की पेश नज़र। इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे कि कितनी ज़्यादा जला हलाकतें हो चुकी हैं और किस तरह से जो हमारी सियासी जमातें हैं वो इस पर स्टैंड ले रही हैं, उनकी क्या कारकर्दगी है। एमकेएम जो है वो उस तरह से फ्रंट पे नज़र नहीं आ रही है। एमकेएम की क्या कारकर्दगी है, इस वाले इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। और एक IMF को मुआहदे का जो है काफ़ी 2 दिन से जो है बातें चल रही है मीडिया में कि इमरान खान साहब ने जो IMF से मुआहदा किया था, उस मुआहदे में जो है अब इमरान खान साहब जो है वो पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। इस हवाले से हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद है एमकेएम पाकिस्तान से फयाज कायम खानी साहब। खुश आमदीद कहूँगी, आप खैरियत से? सर, ये जो एक मुआहदे का सिलसिला है, बारिशों की भी हम बात करते हैं, पहले मुआहदे के ऊपर आ जाते हैं। जो मुआहदे का एक था, जो इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर था उन्होंने IMF से मुआहदा किया था और वो मुआहदा जो अब उस चीज़ को नहीं तस्लीम करते, वो कहते हैं कि मैं इनकी किसी भी शर्त को नहीं मानता। असल में बात यह है कि 9 अप्रैल 2022 को जब से इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई है, पे तलबे इस तरह की बातें वो कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ और इमरान खान और उनके साथी जो है करीबी जो रुफ़का उनके हैं, पार्टी के जो रहनुमा हैं, वो एक बगावत की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। ठीक है। कल फवाद चौधरी साहब ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि जी पंजाब और KP के जो है वो IMF के माहिदों को तस्लीम नहीं करेगी। क्यों? उन्होंने कहा कि जी कि IMF के माहिदे के तहत जो हमने रिटर्न पैसा करना है वो पंजाब और KP के जो है वो रकम नहीं देगी, यानी कि जो टैक्स कलेक्शन है वो नहीं करेगी। इससे 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि फवाद चौधरी साहब ये भूल गए हैं कि वफाक की जो इनकम है उसमें 70-75% जो है वो कराची देता है। बिल्कुल। उसमें पंजाब और KP का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है। पहली बात तो ये है। जी। और दूसरी बात, इससे भी इस बात से भी कतई नज़र अगर देखा जाए तो ये बगावत की जुमरे में आता है। किसी भी फेडरेशन के यूनिट जो है वो किसी सूरत में भी बगावत नहीं कर सकते। सही। फाइनेंस जो है, फेडरल गवर्नमेंट जो है, हमारी फेडरेशन ने IMF से एक मुआहदा किया है, ठीक है। फेडरेशन का कोई भी यूनिट फेडरेशन के किसी भी मुआहदे को सबोताज नहीं कर सकता है, उससे बगावत नहीं कर सकता है। ये फवाद चौधरी का या तहरीक इंसाफ का जो बयान है ये खुली बगावत है। ये पाकिस्तान की वफाक से एक इन्होंने वो सिलसिला शुरू कर दिया है। जब गए तो इन्होंने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक शुरू कर दी। अपने जितने भी इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर जो तमाशे करने थे वो सारे तमाशे इन्होंने कर लिए। उसके बाद इन्होंने जो है अपनी तकारीर में, अपने जलसे जुलूसों में जो है वो फौज को तनकीद का निशाना बनाया। फिर लसबेला हेलीकॉप्टर के ऊपर जो है इनके जो सोशल मीडिया के लोग हैं उन्होंने जो है एक तमाशा खड़ा कर दिया। बात यह है कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान जो है ये जब हुकूमत से गए हैं तो इनको शायद मुझे लगता है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और ये आपने सुना होगा इनके जो बयानात थे इसको हुकूमत में जब थे, इनके एक काफी सीनियर वो है पार्टी की मेंबर है, उन्होंने कहा था कि इमरान खान जब जो इक़्तिदार में होंगे तो वो जिस तरह के अभी हैं, लेकिन जब इक़्तिदार से बाहर चले जाएंगे तो वो और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से इक़्तिदार के बाहर निकलने के बाद जिन्होंने कहा था कि बहुत बुरा हाल होने वाला है, मुझे लग रहा है अब ये वही इनके जो हथकंडे ये सारी चीजें वो इस्तेमाल कर रहे हैं। असल में बात ये है निदा के मैं एमकेएम की मिसाल देता हूँ कि जब एमकेएम ने इस मौजूदा गवर्नमेंट से अलायंस में गई तो एमकेएम का मौक़िफ़ ये है कि सियासत से पहले रियासत। जिस वक्त ये 9 अप्रैल को गई है, पाकिस्तान के जो रिजर्व थे वो 11 अरब के करीब थे, 11 अरब डॉलर के करीब थे, ठीक है। पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, ठीक है। रियासत बचानी है या सियासत करनी है? जो कल तहरीक इंसाफ ने स्टैंड लिया IMF के ऊपर वो सियासत करना चाहते हैं। उनकी नज़र में रियासत की कोई अहमियत नहीं है। मैं इसमें ऐड कर दूं कि ये जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट ने IMF के साथ मुआहदा किया है ये कंटिन्यूएशन है इमरान खान ही की हुकूमत का। इमरान खान की हुकूमत, पिछली साबका हुकूमत जो मुआहदा करके गई IMF से उसी को ही चलाया जा रहा है। सही है। लेकिन उसके ऊपर जो है तहरीक इंसाफ भी स्टैंड ले रही है कि जी हम तो 2 सूबे नहीं मानेंगे। कैसे मुमकिन नहीं है? ये मुमकिन ही नहीं है।
ठीक है, या तो आप बगावत की तरफ जा रहे हैं, या आप यूनिट को या सूबों को जो है वो वफाक के खिलाफ खड़ा करना चाह रहे हैं। ये तमाम मुक़द्दर हलकों को, तमाम वफाक को इस पर नोटिस लेना चाहिए। ठीक है, अब बात यह है कि ये इन्होंने वो तर्ज सियासत शुरू कर दी है, बदतमीजी और बेहयाई, और ये तो इनके लिए इनका ट्रेडमार्क बना हुआ है। लेकिन अब ये जो रियासत के खिलाफ खड़े हो गए, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए, इसके साथ साथ इन्होंने जो है पाकिस्तान की जो असासियत है उस पर चोट मारनी शुरू कर दी है। तो ये तहरीक इंसाफ हुकूमत जाने के बाद से जो ट्रेंड इन्होंने शुरू किया हुआ है, जो अब देखें केपी के पूरा का पूरा बर्बाद हो गया सैलाब से, पंजाब बर्बाद हो गया, यहाँ इनकी हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें तहरीक इंसाफ की है। असूली तौर पर तो तहरीक इंसाफ को इस पर स्टैंड खड़ा होना चाहिए, सियासत को छोड़ के। सैलाब जो लोग मुतासिर हैं, पूरे सूबे, पूरा मुल्क, अगर मैं कहूँ कि पूरा मुल्क बर्बाद हो चुका है इस वक्त। पाकिस्तान को 5 साल चाहिए इसको रिकवर करने के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, क्यों आप ये देखिए ना, हमारी मौशी सूरत हाल तो थी, लेकिन अब इसके साथ साथ जो कितने ज्यादा हमारी हर तरह से लोग जो है परेशान हो गए हैं, कितनी तबाही मच गई है। जनूबी पंजाब पूरे का पूरा बर्बाद हो चुका है। बिल्कुल ठीक। डेरा गाजी खान, राजनपुर, ये मुजफ्फरगढ़, मुल्तान का एरिया पूरा बर्बाद हो चुका है। सैलाब, ऊंचे दर्जे का सैलाब चल रहा है। पंजाब गवर्नमेंट कहीं नजर नहीं आ रही है। केपी के अंदर ये हेलीकॉप्टर में घूमते फिर रहे हैं। ठीक है, कल पहली दफा इमरान खान निकले हैं और वो भी अपना जलसा को विजिट करके वापस आ गए। सर, इस सिचुएशन में भी जलसा करना उन्होंने, भाई उनका जो एक तर्जुमान है केपी की गवर्नमेंट के, वो कहते हैं कि ये तो आम सी बात है ना, ये तो इंसानी सैलाब आना, आफात आना, जमीनी आफात आ जाना, आसमानी आफात आ जाना, बोले ये नॉर्मल सी बात है, ये तो इंसान के साथ चिपकी हुई है तमाम चीजें। बहुत अफसोस की बात है हमारे साथ। देखिए, जलसा जुलूस बोला, हमारा सियासी जलसा नहीं, इनकलाबी जलसा है। वहाँ उसमें इनकलाब लेके आएंगे ये। अच्छा, जहाँ लोग पानी में डूब के मर रहे हैं, हजारों लोग मर चुके हैं, पूरा मुल्क तबाह हो गया है, ये इनकलाब की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी, हमारे साथ लाइन पे मौजूद है जमात इस्लामी से पब्लिक एड कमेटी से नजीब अयूबी साहब। सर, सैलाबी जो अभी सिचुएशन चल रही है, इसमें जमात इस्लामी की कारकर्दगी तो वैसे भी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, कराची में भी काफी कैंप्स लगाए गए, किस तरह की इमदादी सरगर्मियां चल रही है जमात इस्लामी की? जी, अस्सलाम वालेकुम निजामी जी और फैयाज भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो सिलसिला शुरू हुआ आसमानी आफात का, और इसमें दिल खून के आंसू रो रहा है। बिल्कुल। और कराची में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से एक सिलसिला चल रहा था, तो फौरी तौर पे जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने वो तमाम सरगर्मियां मुअत्तल करते हुए, जितने भी हमारे इंतखाबी दफातर थे और जमात इस्लामी के दफातर हैं, तो उसको इमदादी कैंप में तब्दील कर दिया है। और इससे पहले अभी बलोचिस्तान में जैसे ये सूरत हाल डेवलप हुई थी और पुश्ते टूट गए थे और रोडें खराब हो गई थी, तो इमदादी सामान भी जमात इस्लामी ने ही सबसे पहले वहाँ पहुँचाया। अल्हम्दुलिल्लाह इस तमाम काम में जमात इस्लामी और उसकी ज़ेरे निगरानी काम करने वाली अल-खिदमत, चाहे वो अल-खिदमत जमात इस्लामी कराची हो या अल-खिदमत फाउंडेशन जो पंजाब में और दीगर इलाकों में काम कर रही है, तो ये सब एक ही उन्वान है, एक ही छतरी तले काम हो रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से 5 भाई वो 5-6 घंटे लोगों को पुकारते रहे मदद के लिए, और सिराजुल हक साहब ने खुद वजीर आला से बात की, सरहद के और दीगर अथॉरिटी से। हेलीकॉप्टर ये खान साहब के लिए बचा के रखा हुआ था कि उनको जलसे में शिरकत के लिए जाना है, लेकिन 5 अफराद वहीं उन्हीं के सूबे के वो नौजवान। बिल्कुल नजीब साहब, जब हमने भी वो वीडियो देखी थी, मतलब दिल वाकई खून के आंसू रो रहा था कि मतलब किस तरह का यहाँ पे लोगों की मतलब अमवातें बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, सियासतदानों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं, इनकी जात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इन्होंने सिर्फ वोट लेने। अभी आपने देखा ना, सिराजुल हक साहब जब गए हैं कि जो MP है MNA का पेट्रोल पंप है, वहां पर लोगों को नहीं सब छुपाने के लिए बैठने दे रहे, तो आप उन्होंने रिक्वेस्ट की सिराज साहब ने कि भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इन्हें बिठाएंगे, सुबह चले जाएंगे, हम खैमे पहुंचा देंगे। अब ये तमाम काम तो इंसान को खुद वैसी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कर लेने चाहिए। आपने देखा कि हजारों टन गंदम के ऊपर जो है वो दरख्त उगाए हैं, घास उग गई है, लेकिन इन जालिमों ने अपने औताकों में वो गंदम छुपा के रखी है और गरीबों को नहीं दे रहे। यहाँ से कराची से हम भिजा रहे हैं और मुख्तलिफ इलाकों से भिजा रहे हैं। सूरत हाल कल ओबाड़ों से कडियारों से फोन आया और वीडियो मैंने फिर अपनी वॉल के ऊपर लोड की है कि वहाँ 4 दिन से खाने को नहीं है, 17 लाशें लिए बैठे हुए हैं, दफनाने के लिए कोई सूखी जगह नहीं मिल रही। अब वो अपनी लाशों को जो है वो पानी के अंदर बहाने पे मजबूर है।
तो अब आप ये बताइए, ऐसी सूरत हाल में इन लोगों को अपने गलतियों की सूझ रही है, इनको अपने दीगर मामलात की बिल्कुल, और अभी यही फयाज साहब भी यही कह रहे थे कि खान साहब जो उनका हेलीकॉप्टर जरूर निकला, लेकिन उन्होंने जलसा कर उन्होंने विजिट किया और उसके बाद वो इनकलाब लाने की तैयारियों में लगे हुए। मतलब इस सिचुएशन में वो जलसे भी कर रहे हैं, वो इनकलाब लाने की तैयारी कर, मतलब ऐसा इनकलाब जहाँ पे लोग जीती जागती जिंदगियां जो है पानी बहा के लेकर जा रहा है, लेकिन आप इनकलाब लाने की बातें कर रहे हैं। देखिए, इनकलाब तो आ चुका है, लोगों ने तो ये तस्वीर देखी है ना कि ये बोलने में लोग क्या होती है। सिर्फ इमरान खान की बात नहीं है, मैं कहूँगा ये वजीर आला सिंध क्या कर रहे हैं, वजीर आला पंजाब क्या कर रहे हैं, वजीर आला सरहद क्या कर रहे हैं। ये सारी जगह इन्हीं के तो लोग डूब रहे हैं, इन्हीं के वोटर डूब रहे हैं, और काम कर रही है जमात इस्लामी और अलखिदमत जमात इस्लामी की जैली तंजीम। ये लोगों को आपने देखा किस किस्म का रेस्क्यू ऑपरेशन जो जिंदगी में नहीं हुआ वो जमात इस्लामी के नौजवान कर रहे हैं, अपनी जान हथेली पे रख के काम कर रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि ये जो शहबाज गिल के पीछे लगा दिया है कौम को, और टीवी के एंकर्स को भी मैं कहूँगा कि अपने प्रोग्राम कम अज कम इस तरह डिजाइन करें कि कौमी अलमिया जन्म ले चुका है, उनको ये तमीज होनी चाहिए कि कौन से प्रोग्राम इस वक्त दिखाने चाहिए। आप दिखा रहे हैं उनके जलसे, उनके मेले और उनके खेले, अब भाई आप दिखाइए गरीब की आवाज, उसकी फरियाद को आगे बढ़ाइए। 4 दिन से तो कल इमरजेंसी में हाफिज नईम रहमान साहब ने कंडियारों के लिए और सक्कर के लिए टरक निकाले। अच्छा, सक्कर बैराज का रोना और तस्वीरें दिखा रहे हैं। सक्कर बैराज की जो एक्चुअल कैपेसिटी है पानी गुजरने की वो 15,000 क्यूसेक उससे ज्यादा है, लेकिन क्योंकि मट्टी आती रही है, 10 साल इन्होंने सफाई नहीं की, 15 साल फंड लेते रहे और बैराज की सफाई नहीं की। तो फिर तो ये सिचुएशन होनी थी ना, इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट होनी थी। फयाज साहब, अल खिदमत जमात इस्लामी की इस कारकर्दगी को आप सराहते हैं? बात ये है कि अभी जैसे नजीब भाई ने कहा कि सिंध गवर्नमेंट सिंध पूरा तकरीबन डूब चुका है। ठीक है, सिंध गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं जैसे वजीर आला और वज़रा तो कहीं नज़र भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, वज़रा कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। वजीर आला जो है 1-2 दफ़ा बिलावल के साथ कहीं नज़र आए। नज़र आना कोई मकसद नहीं है, नज़र आना मकसद नहीं है। बात यह है कि पूरे सिंध के अंदर अब ये रोना पीटना डाला हुआ इन्होंने। 15 साल से आपकी हुकूमत है, 15 साल से आपने ना ही तो कोई पुष्ट से पक्के किए, 15 साल से आपने ना कोई लहजी निज़ाम सही किया, 15 साल से आपने किसी बैराजों की मट्टी नहीं निकाली, 15 साल से आपने लोगों को 2010 से भी बुरी पोजीशन है। 2010 के सैलाब के अंदर एमक्यूएम ने, देखें बात जहाँ तक तंजीमों का बात है, तंजीमों के सोर्सेस बड़े महदूद होते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। पार्टियां जो है बड़े आवाम से कलेक्शन करने के बाद जो है वो लोगों की मदद करती है। 2010 के अंदर एमक्यूएम ने जो है वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा काम किया हुआ है। ठीक है, आज हमें कैंप लगाने की परमिशन नहीं है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमें परमिशन नहीं देती है कि आप अपने कैंप लगवा लें। हाँ, हालांकि एमक्यूएम ने अपना मरकजी कैंप बनाया हुआ है सैलाब ज़दा के लिए। बात यह है कि ये हुकूमती मामलात हैं, ये सियासी जमातों से या किसी तंजीमों से, एनजीओ के इतना बड़ा सानिया हो चुका है ये पाकिस्तान। सैलाब जो है ये किसी एनजीओ के तहत रिकवर होने वाला काम नहीं है, ये किसी जमातों से रिकवर होने वाला काम नहीं है, ये हुकूमतों का काम है। अरबों रुपए का फंड इनके पास है, पूरे पंजाब के लिए 5 अरब का फंड उन्होंने रखा है। ठीक है, सैलाब के लिए पूरा जनूबी पंजाब पूरा बर्बाद हो चुका है। वजीर आला क्या है, 5 अरब कुछ भी नहीं है, मतलब एक पीनट है। ये 5 अरब रुपए जो है ना, ये अपने वजीर आला हाउस और वजीर आला हाउस में लगा देते हैं, जिनके लाखों के घर तबाह बर्बाद हो गए। सोचने की बात यह है कि पूरे सैलाब के अंदर वजीर आला पंजाब कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, केपीके के जो है वजीर आला जो है वो कल हेलीकॉप्टर में नजर आए। सिंध का वजीर आला जो है वो अपना दो दिन पहले एक दफा नजर आए। बलोचिस्तान के वजीर आला का तो कोई नामो निशानी नहीं है। बात ये पूरा मुल्क डूब चुका है, एक इंसानी अलमिया खड़ा हो चुका है, हजारों लोग मर चुके हैं इसके अंदर, लाखों लोग इससे मुतासिर हो चुके हैं, लेकिन किसी भी सूबे की कोई भी पॉलिसी कहीं नजर नहीं आ रही है। ठीक है जी, नजीब साहब क्या कहेंगे कि मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी जी। देखिए, अब सीधी सी बात है, ये जो हुकूमतें हैं ये बैनुल अक़वामी इमदाद के चक्कर में सारा ड्रामा कर रही हैं और सैलाब ज़दगान की कोई मदद नहीं कर रहा। वज़ीर आला सिंध को शर्म आनी चाहिए। कंडियारों 4 दिन से पूरा सिंध जो है खाने से मोहताज हुआ है और ये कह रहे हैं हमने 8 अरब रुपए का राशन तकसीम कर दिया। तो 8 अरब रुपए का राशन किधर है यार? राशन की तस्वीर आई है, उसपे तो गंदम लगी, उसपे तो घास उग गई है। तुमने छुपा के अपने औताकों में सामान रख लिया है, इमदादी सामान, और खेमे जो है वो अपने वजीरों के घरों में पहुंचा दिए। तो ये कितना बड़ा जुल्म है कि ये तो तुम्हारे वोटर थे ना, ये तो तुम्हें सपोर्ट करने वाले थे।
अब तुमने अपने इन करतूतों से उनको अपने खिलाफ कर लिया है। तो ठीक। मैं जिस इनकलाब की तब्दीली की बात कर रहा हूँ वो तो ये है कि इन्होंने अपने हाथ से अपने चेहरे पे कालिक मली है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वाकई ये तो है कि हम एक नजीब भाई, मैं इसमें आपके ऐड कर दूं। मैं एक ब्रेक, क्योंकि जो है हमने लाइव वजीर आजम जो है वो अभी मीडिया से बात कर रहे हैं, तो हम ब्रेक के बाद जो है फिर अपने प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करेंगे। अभी जाएंगे हम लाइव वजीर आजम के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। जी जी नाज़रीन, खुश आमदीद। हमें स्टूडियो से ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद है GDS मखदूम मोहसिन साहब। खुश आमदीद कहूँगी, कैसे आप? खैरियत से? काफ़ी कारकर्दगी है आपकी आपके डिस्ट्रिक्ट हाला में, जो सैलाब मुतासरीन है उस हवाले से भी आप काफ़ी काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं काफ़ी सियासतदान एक्टिव हैं, लेकिन आप बहुत कम उम्र में जो है अपना एक आपने सियासत में एक अच्छा एक वो बनाया है मकाम, तो लोग भी काफ़ी ज़्यादा आपके साथ अपने जो है दुआएं लेके आते हैं और आप उनके लिए काम कर रहे होते हैं। ये जो सैलाब का जो एक अभी ये चल रहा है, ज़ाहिर है इसमें सभी मतलब पूरा पाकिस्तान ही इसको देख रहा है और सब अपने अपने तरीके से जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह से सैलाब मुतासरीन के लिए काम करें, थोड़े से इस चीज़ को बताएं। देखिए मैडम, असल में मसला ये कि मेरे पास अभी कोई पब्लिक ऑफिस नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ सैलाब मेरे डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर सैलाब नहीं आया, लेकिन जी, जी। बारिश ने बड़ा मुतासर किया लोगों को। बारिश की वजह से काफ़ी तबाही है। सैलाब बलूचिस्तान में है, पंजाब है, KPK में है, जैसे सवात में कल आपने देखा होगा। हमारे यहाँ मेन मसला ये है करप्शन। रोड, पहले रोड्स की जो बजट आती है उस पर MP MNS काम नहीं करवाते, ठीक वो है, बजट्स में खा जाते हैं सारी बजट। फिर जब बरसात होती है वहां पे पानी जमा हो जाता है, तो उसी पानी को निकालने के लिए वहां फोटो सेशन करने पानी निकालने आ जाते हैं। पहली चीज, जब आप प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप खर्च करेंगे तो आपको रोड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही बात है। उसके बाद मेरे डिस्ट्रिक्ट में जो फोकल पर्सन जिसकी जिम्मेदारी लगाई है सिंध गवर्नमेंट ने, वो पिछले 3 माह से गायब है। मैंने तो जब 2018 के इलेक्शन के बाद कोई 2-3 दफा कोई हल्के में आया होगा तो आया होगा, 3 माह से वो गायब है। अब जब इतनी वर्स्ट कंडीशन है, उसके बाद हमने तो अपने ज़ाती वसाइल पे अल्हम्दुलिल्लाह जो खिदमत कर सकते थे हमने की, और हम हमारी टीम्स कर भी रही हैं। मेरे फर्स्ट कज़न है, म्यूनसिपल चेयरमैन भी रह चुके हैं, अभी भी म्यूनसिपल का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। मखदूम अमार, वो भी अभी भी हल्के में मौजूद है। मैं भी पिछले 2-3 महीने से हल्के में ही मौजूद था। तो सिचुएशन, हम तो अपनी ज़ाती हैसियत में, ज़ाती इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम लोग अवामी खिदमत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन जिनको गवर्नमेंट्स के फंड्स मिलते हैं, उसके बाद हमारी एक्टिविटीज़ के बाद कल परसों वो सुना एक मास्क पहन के रात को उन्होंने कोई दौरा किया, जो फोकल पर्सन था उसने दौरा किया, और उसमें भी 1000 बैग डिस्ट्रिक्ट में बांटने की का ऐलान हुआ। उसमें 1000 बैग हुए, उसमें 3-4-4,500 बैग्स का वो बिल झूठा बनेगा, फिर पैसे उनकी जेब में जाएंगे। अच्छा, इस हालत में भी ये, अच्छा, जो आप लोगों की एक्टिविटीज चलती रहती है, तो इसमें क्या और सियासी पार्टीज की तरफ से किसी किस्म का कोई आपको प्रेशर, कोई दबाव? हम पे क्या प्रेशर? हम ना किसी पब्लिक ऑफिस में, ना हम किसी हम अपने वसाइल पे काम कर रहे हैं जी, हम कोई गवर्नमेंट के पैसे तो नहीं है। मसला है, हम लोगों को कहते हैं कि हम तो कर रहे हैं, लेकिन जो लोगों के पास जो पब्लिक की तनख्वाह लेते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है ना, MPAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, सारे वो पब्लिक सर्वेंट्स हैं। बिल्कुल। वो इस मेन मसला हमारे यहाँ करप्शन है। अगर देखें, मलेशिया में 12 महीने बारिश होती है, अब लंदन चले जाएं, देखिए उनके सिस्टम उन्होंने बहुत अच्छा किया है। यहाँ पे सिस्टम नहीं, यहाँ पे पहले से प्रोटेक्शन थी। फयाज साहब, अभी हम यही गुफ्तगू कर रहे थे, मतलब पहले से प्रोटेक्शन थी, उसके बावजूद उन्होंने मतलब उस तरह की उनकी कारकर्दगी रही नहीं है। ये नहीं कि एक अचानक ये सैलाब आ गया, अचानक बारिशें हो गई हैं, ये सब चीजें पहले से पता था कि इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। तो काम नहीं करते, करप्शन करते हैं। उसके बाद जब सैलाब आ जाता है, कोरोना आ जाती है, जलजले आ जाते हैं, तो उस इमदाद में से भी लीकेज करते हैं। और ये क्या, ये जो हमदर्दियां हासिल करने के लिए नहीं गए, ये हमदर्दियां हासिल करने के लिए, ये आवाम के लिए नहीं गए। ये जो भी आजकल घूम रहे हैं, आप ज्यादातर देखेंगे, ज्यादातर ये फोटो सेशन इसीलिए कर रहे हैं कि फिर जाएं, उसमें उल्टे बिल बनाएं और फिर उसी में भी फिर करप्शन करें और अपने मैंने मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि ये जो लोग हैं, इनके आप 2018 के आप नॉमिनेशन पेपर्स देख लें कि इनके डिक्लेयर्ड असासात क्या हैं,
वो देख लें। और अब इनके पास कहां से आ रहे हैं करोड़ों रुपए। बिल्कुल अब एक तरफ करप्शन का जो सिलसिला है ना, ये करप्शन का सिलसिला किस तरह से रुक सकता है? ये करप्शन आज से नहीं, करप्शन जब से मेरे ख्याल से पाकिस्तान बना है तब से चलती ही आ रही है, लेकिन इतनी नहीं थी जी। अब बहुत ज्यादा हो पिछले चुकी है। 2008 के बाद पॉलिटिक्स का डायनामिक मट गया, चेंज हो गया है और पूरा सिनेरियो तब्दील हो गया है पिछले 12 बिल्कुल बिल्कुल। फयाज साहब, आप इस पे क्या कहेंगे? ये जो करप्शन, अभी मोहसिन साहब ने कहा करप्शन जो है वो, अगर ये करप्शन रुक जाती है तो हमारे जितने भी मामला हैं वो सीधे हो जाएंगे जी। रुके ना, कम हो जाए। रुक तो नहीं सकती, चले कम ही हो जाए, रुक नहीं रही है तो कम हो जाए। देखिए बात सुने, इस वक्त पाकिस्तान में इंसानी अलमिया खड़ा हो चुका है, ठीक है, ना जमीन बची है ना इंसान बचे हैं, ठीक है। जब ना इंसान और जमीन नहीं होगी, इनकी सियासत चलेगी किस बात पे? असल मसला करप्शन का नहीं है, असल मसला है इन लोगों की नीयतों का। जितना भी हुक्मरान टोला है, ये 15 साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है सिंध के ऊपर, और पीपल्स पार्टी 15 साल से जो है वो किसी कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जो इन्होंने लॉन्च कर दिया हो, कोई ऐसा काम जो इन्होंने कर दिया हो पूरे सिंध के अंदर, पूरे सिंध का बेड़ा गर्क होकर खड़ा हो गया है, लेकिन इनको किसी चीज की होश ही नहीं है। अब ये इन्होंने नुमाइशी दौरे शुरू कर दिए हैं। हाँ, पूरा सिंध इस वक्त पानी में डूबा हुआ है, पूरा पंजाब डूबा हुआ, पूरा मुल्क डूबा हुआ है। लेकिन आप किसी भी सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी को उठा के देख लें, कहीं पे भी आपको कोई चीज नजर नहीं आएगी। हाँ। अब ये दौरों करने से और ये तमाम चीजें करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात यह है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। पाकिस्तान की जो इस वक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बर्बाद हो गया है, रोड स्ट्रीट तमाम खत्म हो चुकी हैं। अब ये बैग बांट रहे हैं, आज ये बैग बांट रहे हैं, अगर यही इन पे काम कर लेते हैं, नहरी निज़ाम के ऊपर दरियाओं की मिट्टी निकाल लेते, इनसे बैराजों की मिट्टी निकाल लेते, ये काम कर लेते। इन्होंने 15 साल में किया ही कुछ नहीं है किसी ने भी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक अलमिया है कि ये सारी चीज़ें पहले से तय थी, लेकिन मतलब पहले से प्रोडिक्शन थी इन सारी चीज़ों की, अचानक कोई आफात नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, इसके ऊपर गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहे। नहीं, एमक्यूएम का किरदार नहीं था। एमक्यूएम गई थी हल्का बंदियों के लिए, जो कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो सुनी नहीं गई, ठीक है, जो हमने दरखास्त की सुप्रीम कोर्ट में। इलेक्शन तो अनाउंस हो चुके थे, अब इलेक्शन जो पोस्टपोन हुए हैं वो तो बारिशों की वजह से हुए हैं। एमक्यूएम चाहती थी कि वक्त पर हो बल्दियाती इंतखाब, हम वक्त पे चाहते हैं और हल्का बंदियों के साथ चाहते हैं, ठीक। जो हल्का बंदियों में खराबियां पैदा हुई हुई हैं, जो मुतासिब किस्म की सोच के साथ हल्का बंदियां बनी हुई हैं, उन हल्का बंदियों को दुरुस्त किया जाए, उसके बाद आप इलेक्शन करवा दें। एमक्यूएम का मौक़िफ़ ये है। एमक्यूएम इसी हल्का बंदियों के लिए ही सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी कि भाई हल्का बंदियां जो है, एक तरफ जो है 1 लाख अफराद की यूसी है, एक तरफ 20,000 की यूसी है, ठीक है ना। इस तरह की जो मामला जो है, यूनियन काउंसिलों की जो है पॉपुलेशन के हिसाब से भी डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। तो हल्का बंदियां जो है वो पूरे सिंध के अंदर जितना स्पेशली शहरी सिंध के अंदर जो हल्का बंदियां की हुई है, उससे हम सेटिस्फाई नहीं है और हम उसको मानते भी नहीं है। सही, ठीक। आप इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, इलेक्शंस होने चाहिए और टाइमली होने चाहिए, और अगर किसी भी पॉलिटिकल जमात को जिस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो मैं समझता हूँ कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। और ये जो कभी इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रास्तों का प्रॉब्लम, ये अगर बल्दियाती नुमाइंदे होते तो ये उनका काम है। मेन चीज़, अगर अभी बल्दियाती इलेक्शन हो भी जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि इनके पास कोई इख्तियारात होंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब आपका, फयाज साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना टाइम दिया। उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान अदा से इजाज़त, मुझे, मेरे मेहमान को, मेरी पूरी टीम को दुआ में रखें। फीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।